कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थीं। रात को चूंकि रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज़्ज़त काम में कैसे फंस गईं। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुरा कर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की, और उसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फ़ैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं, और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, उनका दिल नरम होता है। तो एक बार चली जाती तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चलें भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी बेकारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं, अंदर से शैतान है। किसी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वही बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले, मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया, शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कंवारा, सब ही एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो। ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूत काफरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़ा कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है।